नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे जिसका हमें काम बहुत ज़्यादा आएगा इसके आगे के हमारे टूल्स में। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है ये मल्टी थ्रेडिंग पाइथन में कैसे इंप्लीमेंट करें। तो मल्टी थ्रेडिंग होती क्या है? एक सिनेरियो लेते हैं कि जब भी आप एक प्रोग्राम रन करते हो पाइथन का, आपने लूप्स लगाए हुए हैं ना, तो कोई भी ऑपरेशन होता है तो पाइथन कैसे रन करता है उसको। जो प्रोसेस है आपका, जो आपका पाइथन प्रोसेस है जो आप रन करते हो कमांड लाइन से, वो एक प्रोसेस होता है। तो वो एक सीपीयू में रन होता है, जो आपका सीपीयू है सिस्टम पे। अब आजकल के जो सीपीयूज होते हैं वो मल्टीपल टास्क एक साथ कर सकते हैं, लाइक मल्टीटास्किंग जो आप करते हो फोन में। आपका गेम चल रहा है, बैकग्राउंड में नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, व्हाट्सएप चल रहा है, और आपका टाइमर है, अलार्म चालू है, और बहुत कुछ है। एक ही सिस्टम में एक बार में कॉल कर रहे हो आप, फिर गेम भी खेल रहे हो और आप व्हाट्सएप भी चला रहे हो। तो बहुत सारे काम करते हो एक साथ, बैकग्राउंड में चलते रहते हैं। तो बहुत सारे प्रोसेस एक साथ काम करते हैं। अब एक साथ काम करने का जो कंसेप्ट है उसके लिए बहुत सारे नाम है हमारे पास जो हमने सुने होंगे, लाइक कॉन्करेंसी या पैरेललिज्म या साइमल्टेनियसली। बहुत सारे नाम होते हैं ऐसे। लेकिन लोगों को ये लगता है कि जो ये टर्म्स है ना, वो सिमिलर मीनिंग करते हैं, या डिफरेंस नहीं पता होता लोगों को इन सब मीनिंग का। मतलब कॉन्करेंसी का क्या मीनिंग है, पैरेललिज्म का क्या मीनिंग है, दोनों को एक ही समझते हैं। तो क्या दोनों एक हैं? दोनों का मीनिंग एक है? क्या डिफरेंस है दोनों में? मैं बता दूं, दोनों एक ही नहीं है। आजकल के जो सीपीयूज है ना, वो मल्टी कोर आते हैं, मतलब क्वाड कोर, हेक्सा कोर, ऑक्टा कोर। मेरा खुद का सीपीयू हेक्सा कोर है। तो अब कोर का मतलब ये होता है कि आप मल्टीपल टास्क कोर्स में रन कर सकते हो। लाइक एक सीपीयू ही मल्टीपल सीपीयूज की तरह काम कर रहा है, और एक ही टास्क को आप मल्टीपल कोर्स में भी डिवाइड कर सकते हो, या मल्टीपल टास्क को मल्टीपल कोर्स में कर सकते हो। लाइक एक कोर एक टास्क करेगा, फिर दूसरा कोर दूसरा टास्क करेगा एक सेम टाइम पे। अगर एक ही सीपीयू होता तो वो एक ही काम एक बार में कर पाता। तो एक ही सीपीयू अगर होता है तो एक कंसेप्ट होता है कंटेक्स्ट स्विचिंग का या राउंड रॉबिन स्केड्यूलिंग का। एक स्केड्यूलर होता है सीपीयू में। तो वो क्या करता है कि एक टास्क करता है और फिर एक टास्क से दूसरे टास्क पे स्विच होता है, फिर वापस से स्विच करता रहता है दूसरे तीसरे टास्क पे। मतलब एक टाइम पे वो लिटरली एक ही टास्क कर रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो मल्टीपल कर रहा है, क्योंकि वो बहुत फास्ट स्विचिंग करता है और बहुत ही फास्ट होती है। आजकल के प्रोसेसर बहुत फास्ट स्विचिंग करते हैं। तो ये सिंपल सीपीयू का केस हो गया। अगर मल्टी कोर है तो वो मल्टी कोर भी जब होता है तो एक कोर भी स्विचिंग कर सकता है, एक कोर भी मल्टीपल टास्क रन कर सकता है। लेकिन हमारे पास मल्टीपल कोर हैं तो फिर सबका फायदा उठाना चाहिए ना। अब इस केस में जब हम सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग करते हैं पाइथन में, तो हमने लूप्स लगाए हैं ना अभी तक। तो इसका मतलब ये होता है कि मतलब लिटरली एक लाइन कंप्लीट होने के बाद ही दूसरी लाइन रन होगी। मतलब एक स्टेटमेंट के बाद ही दूसरा स्टेटमेंट रन होगा, सीक्वेंशियली रन होगा, एक के बाद एक। कुछ भी इंटरलीविंग नहीं होगी, या एक साथ कुछ भी काम नहीं करेगा, स्विचिंग भी नहीं होगी यहां पे। तो जो आपका पाइथन प्रोग्राम रन होता है ना, वो एक थ्रेड में रन होता है जिसका नाम है मेन थ्रेड। वो मेन थ्रेड रन होती है। अगर आपने कोई एक्स्ट्रा थ्रेड न बनाई है तो उसी थ्रेड पे आपके सारे ऑपरेशंस, सारे स्टेटमेंट, सारे फंक्शंस वगैरह सब एग्जीक्यूट होता है उसी थ्रेड में, सीक्वेंशियली एक के बाद एक। तो इस तरीके से आपका सीपीयू जो है पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं होता है। आपकी सीपीयू की पावर इतनी ज्यादा है, आपने प्रोसेसर ले लिया है i9 और उसमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहे हो, तो फिर कोई आपको पागल ही समझेगा ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम टेक्निकल टर्म्स में चलाने का हमारा पहला ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम सीपीयू को मैक्सिमम यूटिलाइज करें। वो खाली नहीं बैठना चाहिए। हम जब सिक्वेंशियली रन करते हैं तो वो वेट करते रहता है कि कब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आएगा। और जब नेटवर्क एक्टिविटी कर रहे हो आप, तब तो फिर रिस्पॉन्स बहुत धीरे भी आ सकता है, बहुत देर से भी आ सकता है। तो मैक्सिमम यूटिलाइज करने के लिए एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है मल्टी थ्रेडिंग का। मतलब सीपीयू को ज्यादा यूटिलाइज करने के लिए, बहुत सारे काम जल्दी करने के लिए, एक साथ करने के लिए। अब यहां पे दो टर्म्स आते हैं, कॉन्करेंसी और पैरेललिज्म। उन दोनों के बारे में समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन दोनों के बीच में डिस्टिंक्शन है, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है जो काफी लोगों को नहीं पता होता है। तो पहले बात करते हैं कॉन्करेंसी के बारे में कि इस टर्म का क्या मीनिंग होता है। देखो, सबसे पहले तो मैंने ये बोला था कि जो एक साथ काम करने का तरीका होता है वो दो टाइप का होता है, कॉन्करेंसी और पैरेललिज्म। अब कॉन्करेंट का मतलब ये है कि दो से ज्यादा टास्क स्टार्ट तो हो सकते हैं, लेकिन जब सीपीयू उनको एग्जीक्यूट करता है तो वो एक एक करके ही करता है। ऐसा लगता है कि वो दो और मोर टास्क स्टार्ट हो चुके हैं और काम कर रहे हैं साथ में, लेकिन सीपीयू जो है वो एक टाइम पर एक ही टास्क को प्रोसेस कर रहा है या उनको सर्व कर रहा है। ओवरलैपिंग मेथड से वो सर्व होते हैं। इसका मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल कि एक कॉफी शॉप है, ठीक है। उस कॉफी शॉप में एक लंबी सी लाइन लगती है और एक एक करके लोगों को वो सर्व करते हैं। अब मान लो कि उस कॉफी शॉप में दो लाइंस हैं, दो अलग अलग क्यूज हैं। तो अब कॉफी शॉप तो एक ही है, तो अब वो कॉफी शॉप वाले या तो Q1 से किसी को सर्व कर सकते हैं या Q2 से सर्व कर सकते हैं। एक साथ दोनों, मतलब एक साथ Q1 के एक आदमी को और Q2 के एक आदमी को सर्व नहीं कर सकते। तो अब वो लोग क्या करते हैं कि एक बार में Q1 के एक आदमी को सर्व करते हैं,
फिर स्विच कर जाते हैं Q2 पे और Q2 के एक आदमी को सर्व करते हैं। तो ऐसे करके फिर स्विच करते हैं Q1 पे, फिर स्विच करते हैं Q2 पे, ऐसे करके स्विच करते रहते हैं। तो लगता ऐसा है कि दोनों क्यू प्रोसेस हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में सीपीयू एक टाइम पर एक ही काम कर रहा है, लेकिन प्रोग्रेस दोनों को कर रहा है। तो ये मतलब होता है कॉन्करेंसी का। तो एक ही सीपीयू है लेकिन टास्क बहुत सारे कर रहा है और स्विच करते रह रहा है टास्क पे, इसको बोलते हैं कंटेक्स्ट स्विचिंग। इसका एक टाइम होता है, आपके हार्डवेयर के हिसाब से होगा, लेकिन पाइथन के जो प्रोग्राम्स होते हैं ना, वो इस तरीके से आप रन कर सकते हो। तो मल्टी थ्रेडिंग में हम कॉन्करेंसी अचीव करते हैं। कॉन्करेंसी होती है मल्टी थ्रेडिंग में, ये भी काफी फास्ट होता है, ठीक है। ये एक इंफीरियर टाइप का टर्म नहीं है, जो सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग है ना, उससे तो काफी फास्ट होता है, उससे बेटर ही है ये। तो जो टास्क जिनको साइमल्टेनियसली रन करना एक नेसेसिटी नहीं है, जो कि मतलब लिटरली पैरेलल में रन न हो तो चलता है, उन टास्क को हम लोग कॉन्करेंटली रन करते हैं ओवरलैपिंग मैनर में। या मतलब एक प्रोग्राम लेते हैं, मान लो कि एक प्रोग्राम में दो फंक्शंस हैं। एक फंक्शन में आपको 5 बार एलिस प्रिंट करना है, दूसरे फंक्शन में आपको 5 बार बॉब प्रिंट करना है। तो आप सीक्वेंशियली करोगे, अगर पहले आप फंक्शन 1 को एग्जीक्यूट करोगे तो 5 बार पहले एलिस प्रिंट होगा, फिर उसके बाद फिर 5 बार बॉब प्रिंट होगा। अब अगर कॉन्करेंसी की बात करें, तो अगर हम कॉन्करेंटली रन करते हैं उनको, तो एक टाइम पर मैं फंक्शन 1 का एलिस रन करता हूं पहले, फिर उसके बाद मैं स्विच कर जाऊंगा, फिर जो फंक्शन 2 है उसका बॉब प्रिंट कर दूंगा। तो एलिस बॉब अल्टरनेटिवली प्रिंट होता जाएगा। ऐसा लग रहा है कि दोनों साथ में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लगता ऐसा ही है, मतलब ट्रूली सीमिंगली ऐसा लगता है कि काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में बात कुछ और होती है, ये कॉन्करेंसी होती है। तो एटलीस्ट 2 थ्रेड्स यहां पर रन होने चाहिए जो कि प्रोग्रेस कर रही हैं एक साथ, इंटरलिविंग मैनर में या ओवरलैपिंग मैनर में प्रोग्रेस करती हैं। इस डायग्राम से आप समझ जाओगे जो मैं बताना चाह रहा हूं, कि सीपीयू का जो कोर है वो एक ही है। अब यहां पर पेन उठाता हूं, सीपीयू का कोर एक ही है, सीपीयू एक ही है यहां पे, लेकिन जो टास्क हैं वो दो हैं, टास्क ए और टास्क बी। तो जो मैंने क्यू वाला एग्जांपल दिया था, तो एक टाइम पर जो टास्क ए है उसका कुछ ऑपरेशन कर रहा है सीपीयू, ठीक है, फिर स्विच कर जा रहा है टास्क 2 पे, टास्क बी पे सॉरी, फिर स्विच कर जा रहा है, टास्क बी रन कर रहा है, फिर स्विच कर रहा है टास्क ए पे। तो यहां पर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में देखो कि एक ही टास्क रन हो रहा है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में, मतलब इस पॉइंट ऑफ टाइम में टास्क ए रन हो रहा है, इस पॉइंट ऑफ टाइम में टास्क बी रन हो रहा है, फिर तीसरे बार इस पॉइंट ऑफ टाइम में टास्क ए रन हो रहा है, फिर बी रन हो रहा है। तो एक टाइम पर एक ही टास्क है लेकिन दोनों प्रोग्रेस कर रहे हैं। ये होता है मतलब कॉन्करेंसी का। अब इससे ज्यादा मैं आपको एग्जांपल नहीं दे सकता, कोशिश करूंगा मैं आपको आगे बताने की कोड में, लेकिन मल्टी थ्रेडिंग में हम लोग कॉन्करेंसी करते हैं, क्योंकि एक्चुअल में, चलो ठीक है बाद बताता हूं उसको मैं। अब आते हैं पैरेललिज्म पे। अब पैरेललिज्म का मतलब आपको पता होगा, जो आपने सोचा होगा, ठीक है। कॉन्करेंसी तो मैंने बता दिया क्या डिफरेंस होता है, समझ में आ गया होगा आपको। तो लिटरली दो टास्क एक साथ रन कर सकते हैं। एक सिंपल सा इसका एग्जाम्पल है जो मैंने कॉफी शॉप पे लिया था। अब कॉफी शॉप वहां पर क्या था, एक था और 2 क्यू लाइन थी। अब कॉफी शॉप को 2 कर दो कॉफी शॉप हो गई और 2 लाइन्स हो गई, तो एक कॉफी शॉप के लिए 1 लाइन। तो अब यहां पे ऐसा भी हो सकता है ना कि दोनों के पास डेडिकेटेड यहां पर कॉफी शॉप है, दोनों क्यूज के पास। तो अब एक जो पहला क्यू है उसके एक आदमी को जब सर्व किया जा रहा है, उसी टाइम पे दूसरे कॉफी शॉप वाले दूसरे क्यू के पहले आदमी को सर्व कर सकते हैं। तो एक ही टाइम पे 2 ऑब्जेक्ट्स प्रोसेस हो सकते हैं, 2 टास्क कंप्लीट हो सकते हैं एक ही टाइम पे। ये होता है पैरेललिज्म। इसके लिए आपको मल्टीपल कोर होना जरूरी है या मल्टीपल सीपीयूज होना जरूरी है। एक सीपीयू पे पैरेललिज्म अचीव नहीं हो सकता, ये तो बहुत ऑब्वियस सी चीज है, ठीक है। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव पैरेललिज्म ऑन मशीन्स विद अ सिंगल प्रोसेसर। और पैरेललिज्म का एग्जांपल दूं तो ये सबसे बेसिक सा एग्जांपल है कि 2 सीपीयू आ गए मेरे पास, टास्क ए एक सीपीयू कर रहा है और उसी टाइम पे टास्क बी दूसरा सीपीयू कर रहा है। तो एक ही टाइम पीरियड पे दोनों टास्क एग्जीक्यूट हो रहे हैं, ये है पैरेललिज्म, ठीक है। तो कॉन्करेंसी एक सीपीयू पे हो सकती है और मल्टीपल सीपीयूज पे कॉन्करेंसी प्लस पैरेललिज्म दोनों हो सकता है। इस केस में अगर आप सोच के देखो कि सीपीयू जो पहला वाला है ये, इस पे अगर मैं 2 टास्क लगा लूं तो वो कॉन्करेंट हो जाएंगे, मतलब वो भी स्विचिंग ही करेगा ना, एक सीपीयू फिर स्विच ही करेगा। अगर वो दूसरे वाले पे भी मैं 2 टास्क दे दूं तो वो भी स्विच, और दूसरे वाले पे भी मैं 2 टास्क दे दूं तो वो भी स्विच ही करेगा। तो ऐसे करके मैं एक ही सीपीयू पे नंबर ऑफ टास्क दे सकता हूं। अब ऐसा तो मतलब पॉसिबल नहीं है ना, फिजिबल नहीं है ना कि मेरे पास अगर 30 टास्क हैं, अगर मेरे पास 30 टास्क एक ही साथ मुझे रन करने हैं तो मैं 30 सीपीयू लगा दूंगा। तो उस केस में आपकी कॉन्करेंसी काम आएगी। तो ऐसा नहीं कि कॉन्करेंसी कभी यूज ही नहीं करते हैं, बहुत ही खराब चीज है। और मतलब पैरेललिज्म तभी यूज होता है जब आपके पास अच्छे रिसोर्सेज हो, जायदाद हो, पैसा हो, जब आपके पास बहुत ज्यादा सीपीयूज हो, तो आप मल्टीपल सीपीयूज लेके पैरेललिज्म अचीव कर सकते हो। लेकिन पाइथन में जो मल्टी थ्रेडिंग है ना, वहां पर ट्रूली हम पैरेललिज्म अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि पाइथन में एक लॉक होता है, ग्लोबल इंटरप्रेटर लॉक, वो प्रिवेंट करता है इस चीज को।
क्योंकि पाइथन थ्रेड्स में रन होता है, तो पाइथन का जो थ्रेडिंग वाला मॉडल है वो कॉन्करेंसी को ही सपोर्ट करता है। तो हम जो भी प्रोग्राम पढ़ेंगे इस कोर्स में वो कॉन्करेंसी पे ही होगा। अभी आपको शायद डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि इन दोनों में क्या होता है। और जितने भी थ्रेड्स बनाएंगे वो एक ही सीपीयू पे रन होंगे, एक ही कोर पे रन होंगे, बस स्विचिंग होती रहेगी उन दोनों के बीच में। और मेरे पास और भी एग्जांपल्स थे इसको बताने के लिए, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो कोड में बता दूंगा मैं। तो यहाँ पर एक और एग्जांपल है मेरे पास जहाँ पर दोनों है, पैरेललिज्म और कॉन्करेंसी एक साथ रन हो रहे हैं। तो यहाँ पर सीपीयू एक जो सीपीयू है उसमें 2 टास्क हैं, टास्क 1 टास्क 2, और ये कॉन्करेंटली रन हो रहे हैं साइमल्टेनियसली, मतलब एक टाइम पर एक ही हो रहा है। लेकिन अगर बिगर पिक्चर देखी जाए बड़े स्कोप पे तो 2 सीपीयूज है हमारे पास, तो 2 सीपीयूज है तो पैरेललिज्म होगा ही होगा। तो दोनों है यहाँ पर। और यहाँ पर साइमल्टेनियसली की बात की जाए तो साइमल्टेनियसली में आप कॉन्करेंसी भी बोल सकते हो और पैरेललिज्म भी बोल सकते हो, लेकिन आपके दिमाग में ये डायग्राम होना चाहिए जब भी आप दोनों टर्म्स को सुनो। तो यही था इंट्रोडक्शन मल्टी थ्रेडिंग का पाइथन में, और उसके लिए थ्रेडिंग लाइब्रेरी होती है जब आपको कॉन्करेंसी से करना है। लेकिन पाइथन में एक और चीज़ है, पाइथन में भी आप मल्टी प्रोसेसिंग कर सकते हो पैरेलली। उसके लिए भी एक मतलब मॉड्यूल होता है पाइथन में, मल्टी प्रोसेसिंग एक पैकेज है जो कि GIL ग्लोबल लॉक को मतलब बाईपास करता है, और उससे आप कर सकते हो। लेकिन वो मैं इस कोर्स में नहीं बताऊंगा, मैं आपको सिर्फ मल्टी थ्रेडिंग ही बताऊंगा। तो उससे भी काफ़ी हद तक हमारा प्रोग्राम इंप्रूव हो जाएगा। जो भी टाइम टेकिंग टाइम कंज्यूमिंग टास्क है ना, जिनको हमको एक साथ करना पड़ता है, लाइक इसका यूज केस क्या हो सकता है, सोच के देखो कि हम लोग जब वर्ड लिस्ट लेते हैं या पासवर्ड क्रैक करते हैं किसी भी हैश का, या ऑनलाइन पासवर्ड क्रैक करते हैं, या फिर हमको वर्ड लिस्ट से स्कैन करना पड़ता है, डायरेक्टली बस्टिंग करनी पड़ती है, मतलब डायरेक्टरीज निकालनी है, सब डोमेन्स निकालने हैं, तो ब्रूट फोर्स करते हैं ना हम। तो ब्रूट फोर्स के केस में या डिक्शनरी के केस में, उस केस में वर्ड लिस्ट बड़ी बड़ी होती हैं, 10 मिलियन, 1 बिलियन, 10,000 ऐसा टाइप के इसमें वर्ड्स होते हैं। तो उस टाइम पर हमको जब हम लूप्स यूज करेंगे तो हमको दिन लग जाएंगे, साल लग जाएंगे, तो वो तो फिजिबल नहीं है। तो उसके लिए हमको कॉन्करेंसी अचीव करनी पड़ेगी। उस टाइम पर हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव होता है। इस टास्क में मल्टीपल थ्रेड्स रन कर सकते हैं, हम ये बता सकते हैं कितने थ्रेड्स रन करने हैं, और उन थ्रेड्स में हम सीमिंगली पैरेलल टास्क रन कर सकते हैं, ट्रूली पैरेलल नहीं कर सकते। ठीक है, आपको पता है। तो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग देख लेंगे वो चीज़ को। मैं आपको अपने कोड में दिखा देता हूँ, जो हमने कोड लिखा था पोर्ट स्कैनर का। ये कोड कैसा था, यहाँ पर देखिए हमने एक लूप लिया है। तो ये जो लूप है ना, एक पोर्ट लेगा स्टार्ट पोर्ट, जब एक पोर्ट यहाँ पर आएगा, मान लेते हैं कि पोर्ट 20 आया यहाँ पे, तो ये पूरे जो लाइंस ऑफ कोड्स है ना, वो एक एक करके एक मतलब ये पहले रन होगा, उसके बाद फिर ये एग्जीक्यूट होगा, एक एक स्टेटमेंट आते जाएगा नीचे, और फिर जब ये हो चुका है, मतलब ये लाइन तक आ गया एग्जीक्यूट होना, उसके बाद फिर वो नेक्स्ट पे बढ़ेगा, उसके बाद नेक्स्ट पोर्ट पे बढ़ेगा। तो ये पूरा एग्जीक्यूट होने के बाद ही नेक्स्ट पोर्ट पे जाएगा। तो वैसे यहाँ पर अगर थ्रेड का लूप लगाऊं तो एक साथ 10,000 20,000 ऐसे थ्रेड रन हो जाएंगे, और फिर हर थ्रेड में हो सकता है एक थ्रेड में यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट रन हो, उसी टाइम पे दूसरे थ्रेड में यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट रन हो जाए। ऐसा हो सकता है, मतलब पैरेलली हो सकता है, सीमिंगली पैरेलल, ठीक है, पर परफेक्टली ट्रूली नहीं। तो ये काम हमको करना है, सीक्वेंशियल से बचना है, हमारा काम बहुत आसान होता है इससे, और रियलिस्टिकली कर सकते हैं। जो पेन टेस्टिंग के काम होते हैं बहुत ही टाइम सेंसिटिव, बहुत ही टाइम टेकिंग होते हैं, तो वो हमको करना है। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। मल्टी थ्रेडिंग जितना सिंपल हो सकता था मैंने बता दिया। अगर आपको डाउट है तो पूछ लेना। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। देखते रहिए, सीखते रहिए, और गुड बाय। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे, जिसका हमें काम बहुत ज़्यादा आएगा इसके आगे के हमारे टूल्स में, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है ये, मल्टी थ्रेडिंग पाइथन में कैसे इंप्लीमेंट करें। तो मल्टी थ्रेडिंग होती क्या है, एक सिनेरियो लेते हैं कि जब भी आप एक प्रोग्राम रन करते हो पाइथन का, आपने लूप्स लगाए हुए हैं ना, तो कोई भी ऑपरेशन होता है तो पाइथन कैसे रन करता है उसको। जो प्रोसेस है आपका, जो आपका पाइथन प्रोसेस है जो आप रन करते हो कमांड लाइन से, वो एक प्रोसेस होता है। तो वो एक सीपीयू में रन होता है, जो आपका सीपीयू है सिस्टम पे। अब आजकल के जो सीपीयूज होते हैं वो मल्टीपल टास्क एक साथ कर सकते हैं, लाइक मल्टीटास्किंग जो आप करते हो फोन में, आपका गेम चल रहा है, बैकग्राउंड में नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, व्हाट्सएप चल रहा है, और आपका टाइमर है, अलार्म चालू है, और बहुत कुछ है एक ही सिस्टम में। एक बार में कॉल कर रहे हो आप, फिर गेम भी खेल रहे हो, और आप व्हाट्सएप भी चला रहे हो, तो बहुत सारे काम करते हो एक साथ, बैकग्राउंड में चलते रहते हैं। तो बहुत सारे प्रोसेस एक साथ काम करते हैं। अब एक साथ काम करने का जो कंसेप्ट है उसके लिए बहुत सारे नाम है हमारे पास जो हमने सुने होंगे, लाइक कॉन्करेंसी या पैरेललिज्म या साइमल्टेनियसली, बहुत सारे नाम होते हैं ऐसे। लेकिन लोगों को ये लगता है कि जो ये टर्म्स है ना वो सिमिलर मीनिंग करते हैं, या डिफरेंस नहीं पता होता लोगों को इन सब मीनिंग का, मतलब कॉन्करेंसी का क्या मीनिंग है, पैरेललिज्म का क्या मीनिंग है, दोनों को एक ही समझते हैं। तो क्या दोनों एक हैं, दोनों का मीनिंग एक है, क्या डिफरेंस है दोनों में? मैं बता दूं, दोनों एक ही नहीं है। आजकल के जो सीपीयूज है ना वो मल्टी कोर आते हैं, मतलब क्वाड कोर, हेक्सा कोर, ऑक्टा कोर। मेरा खुद का सीपीयू हेक्सा कोर है। तो अब कोर का मतलब ये होता है कि आप मल्टीपल टास्क
कोर्स में रन कर सकते हो। लाइक एक सीपीयू ही मल्टीपल सीपीयूज की तरह काम कर रहा है और एक ही टास्क को आप मल्टीपल कोर्स में भी डिवाइड कर सकते हो या मल्टीपल टास्क को मल्टीपल कोर्स में कर सकते हो। लाइक एक कोर एक टास्क करेगा, फिर दूसरा कोर दूसरा टास्क करेगा एक सेम टाइम पे। अगर एक ही सीपीयू होता तो वो एक ही काम एक बार में कर पाता। तो एक ही सीपीयू अगर होता है तो एक कंसेप्ट होता है कंटेक्स्ट स्विचिंग का या राउंड रॉबिन स्केड्यूलिंग का। एक स्केड्यूलर होता है सीपीयू में, तो वो क्या करता है कि एक टास्क करता है और फिर एक टास्क से दूसरे टास्क पे स्विच होता है, फिर वापस से स्विच करता रहता है दूसरे तीसरे टास्क पे। मतलब एक टाइम पे वो लिटरली एक ही टास्क कर रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो मल्टीपल कर रहा है क्योंकि वो बहुत फास्ट स्विचिंग करता है और बहुत ही फास्ट होती है। आजकल के प्रोसेसर बहुत फास्ट स्विचिंग करते हैं। तो ये सिंपल सीपीयू का केस हो गया। अगर मल्टी कोर है तो वो मल्टी कोर भी जब होता है तो एक कोर भी स्विचिंग कर सकता है, एक कोर भी मल्टीपल टास्क रन कर सकता है। लेकिन हमारे पास मल्टीपल कोर हैं तो फिर सबका फायदा उठाना चाहिए ना। अब इस केस में जब हम सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग करते हैं पाइथन में, तो हमने लूप्स लगाए हैं ना अभी तक, तो उसका मतलब ये होता है कि मतलब लिटरली एक लाइन कंप्लीट होने के बाद ही दूसरी लाइन रन होगी। मतलब एक स्टेटमेंट के बाद ही दूसरा स्टेटमेंट रन होगा, सीक्वेंशियली रन होगा एक के बाद एक। कुछ भी इंटरलीविंग नहीं होगी या एक साथ कुछ भी काम नहीं करेगा, स्विचिंग भी नहीं होगी यहां पे। तो जो आपका पाइथन प्रोग्राम रन होता है ना, वो एक थ्रेड में रन होता है जिसका नाम है मेन थ्रेड। वो मेन थ्रेड रन होती है। अगर आपने कोई एक्स्ट्रा थ्रेड न बनाई है तो उसी थ्रेड पे आपके सारे ऑपरेशन, सारे स्टेटमेंट, सारे फंक्शंस वगैरह सब एग्जीक्यूट होता है उसी थ्रेड में सीक्वेंशियली एक के बाद एक। तो इस तरीके से आपका सीपीयू जो है पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं होता है। आपकी सीपीयू की पावर इतनी ज्यादा है, आपने प्रोसेसर ले लिया है i9 और उसमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहे हो, तो फिर कोई आपको पागल ही समझेगा ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम टेक्निकल टर्म्स में चलाने का हमारा पहला ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम सीपीयू को मैक्सिमम यूटिलाइज करें। वो खाली नहीं बैठना चाहिए। हम जब सिक्वेंशियली रन करते हैं तो वो वेट करते रहता है कि कब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आएगा। और जब नेटवर्क एक्टिविटी कर रहे हो आप, तब तो फिर रिस्पॉन्स बहुत धीरे भी आ सकता है, बहुत देर से भी आ सकता है। तो मैक्सिमम यूटिलाइज करने के लिए एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है मल्टी थ्रेडिंग का। मतलब सीपीयू को ज्यादा यूटिलाइज करने के लिए, बहुत सारे काम जल्दी करने के लिए, एक साथ करने के लिए। अब यहां पे दो टर्म्स आते हैं, कॉन्करेंसी और पैरेललिज्म। उन दोनों के बारे में समझना बहुत जरूरी है क्योंकि उन दोनों के बीच में डिस्टिंक्शन है, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है जो काफी लोगों को नहीं पता होता है। तो पहले बात करते हैं कॉन्करेंसी के बारे में कि इस टर्म का क्या मीनिंग होता है। देखो, सबसे पहले तो मैंने ये बोला था कि जो एक साथ काम करने का तरीका होता है वो दो टाइप का होता है, कॉन्करेंसी और पैरेललिज्म। अब कॉन्करेंट का मतलब ये है कि दो से ज्यादा टास्क स्टार्ट तो हो सकते हैं, लेकिन जब सीपीयू उनको एग्जीक्यूट करता है तो वो एक एक करके ही करता है। ऐसा लगता है कि वो दो और मोर टास्क स्टार्ट हो चुके हैं और काम कर रहे हैं साथ में, लेकिन सीपीयू जो है वो एक टाइम पर एक ही टास्क को प्रोसेस कर रहा है या उनको सर्व कर रहा है। ओवरलैपिंग मेथड से वो सर्व होते हैं। इसका मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल कि एक कॉफी शॉप है, ठीक है। उस कॉफी शॉप में एक लंबी सी लाइन लगती है और एक एक करके लोगों को वो सर्व करते हैं। अब मान लो कि उस कॉफी शॉप में दो लाइंस हैं, दो अलग अलग क्यूज हैं। तो अब कॉफी शॉप तो एक ही है, तो अब वो कॉफी शॉप वाले या तो Q1 से किसी को सर्व कर सकते हैं या Q2 से सर्व कर सकते हैं। एक साथ दोनों, मतलब एक साथ Q1 के एक आदमी को और Q2 के एक आदमी को सर्व नहीं कर सकते। तो अब वो लोग क्या करते हैं कि एक बार में Q1 के एक आदमी को सर्व करते हैं, फिर स्विच कर जाते हैं Q2 पे और Q2 के एक आदमी को सर्व करते हैं। तो ऐसे करके फिर स्विच करते हैं Q1 पे, फिर स्विच करते हैं Q2 पे, ऐसे करके स्विच करते रहते हैं। तो लगता ऐसा है कि दोनों क्यू प्रोसेस हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में सीपीयू एक टाइम पर एक ही काम कर रहा है, लेकिन प्रोग्रेस दोनों को कर रहा है। तो ये मतलब होता है कॉन्करेंसी का। तो एक ही सीपीयू है लेकिन टास्क बहुत सारे कर रहा है और स्विच करते रह रहा है टास्क पे। इसको बोलते हैं कंटेक्स्ट स्विचिंग। इसका एक टाइम होता है, आपके हार्डवेयर के हिसाब से होगा, लेकिन पाइथन के जो प्रोग्राम्स होते हैं ना, वो इस तरीके से आप रन कर सकते हो। तो मल्टी थ्रेडिंग में हम कॉन्करेंसी अचीव करते हैं। कॉन्करेंसी होती है मल्टी थ्रेडिंग में, ये भी काफी फास्ट होता है, ठीक है। ये एक इंफीरियर टाइप का टर्म नहीं है। जो सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग है ना, उससे तो काफी फास्ट होता है, उससे बेटर ही है ये। तो जो टास्क जिनको साइमल्टेनियसली रन करना एक नेसेसिटी नहीं है, जो कि मतलब लिटरली पैरेलल में रन न हो तो चलता है, उन टास्क को हम लोग कॉन्करेंटली रन करते हैं ओवरलैपिंग मैनर में। या मतलब एक प्रोग्राम लेते हैं, मान लो कि एक प्रोग्राम में दो फंक्शंस हैं। एक फंक्शन में आपको 5 बार एलिस प्रिंट करना है, दूसरे फंक्शन में आपको 5 बार बॉब प्रिंट करना है। तो आप सीक्वेंशियली करोगे, अगर पहले आप फंक्शन 1 को एग्जीक्यूट करोगे तो 5 बार पहले एलिस प्रिंट होगा, फिर उसके बाद फिर 5 बार बॉब प्रिंट होगा। अब अगर कॉन्करेंसी की बात करें तो अगर हम कॉन्करेंटली रन करते हैं उनको, तो एक टाइम पर मैं फंक्शन 1 का एलिस रन करता हूं पहले, फिर उसके बाद मैं स्विच कर जाऊंगा, फिर जो फंक्शन 2 है उसका बॉब प्रिंट कर दूंगा। तो एलिस बॉब अल्टरनेटिवली प्रिंट होता जाएगा। ऐसा लग रहा है कि दोनों साथ में काम कर रहे हैं।
ठीक है, तो ये लगता ऐसा ही है, मतलब ट्रूली सीमिंगली ऐसा लगता है कि काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में बात कुछ और होती है, ये कॉन्करेंसी होती है। तो एटलीस्ट 2 थ्रेड्स यहां पर रन होने चाहिए जो कि प्रोग्रेस कर रही हैं एक साथ, इंटरलिविंग मैनर में या ओवरलैपिंग मैनर में प्रोग्रेस करती हैं। इस डायग्राम से आप समझ जाओगे जो मैं बताना चाह रहा हूं कि सीपीयू का जो कोर है वो एक ही है। अब यहां पर पेन उठाता हूं, सीपीयू का कोर एक ही है, सीपीयू एक ही है यहां पे, लेकिन जो टास्क हैं वो दो हैं, टास्क ए और टास्क बी। तो जो मैंने क्यू वाला एग्जांपल दिया था, तो एक टाइम पर जो टास्क ए है उसका कुछ ऑपरेशन कर रहा है सीपीयू, ठीक है, फिर स्विच कर जा रहा है टास्क टू पे, टास्क बी पे सॉरी, फिर स्विच कर जा रहा है टास्क बी रन कर रहा है, फिर स्विच कर रहा है टास्क ए पे। तो यहां पर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में देखो कि एक ही टास्क रन हो रहा है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में, मतलब इस पॉइंट ऑफ टाइम में टास्क ए रन हो रहा है, इस पॉइंट ऑफ टाइम में टास्क बी रन हो रहा है, फिर तीसरे बार इस पॉइंट ऑफ टाइम में टास्क ए रन हो रहा है, फिर बी रन हो रहा है। तो एक टाइम पर एक ही टास्क है लेकिन दोनों प्रोग्रेस कर रहे हैं, ये होता है मतलब कॉन्करेंसी का। अब इससे ज्यादा मैं आपको एग्जांपल नहीं दे सकता, कोशिश करूंगा मैं आपको आगे बताने की कोड में, लेकिन मल्टी थ्रेडिंग में हम लोग कॉन्करेंसी करते हैं क्योंकि एक्चुअल में, चलो ठीक है बाद बताता हूं उसको मैं। अब आते हैं पैरेललिज्म पे। अब पैरेललिज्म का मतलब आपको पता होगा, जो आपने सोचा होगा, ठीक है, कॉन्करेंसी तो मैंने बता दिया क्या डिफरेंस होता है, अब समझ में आ गया होगा आपको। तो लिटरली दो टास्क एक साथ रन कर सकते हैं। एक सिंपल सा इसका एग्जाम्पल है जो मैंने कॉफी शॉप पे लिया था। अब कॉफी शॉप वहां पर क्या था, एक था और 2 क्यू लाइन थी। अब कॉफी शॉप को 2 कर दो, 2 कॉफी शॉप हो गई और 2 लाइन्स हो गई, तो एक कॉफी शॉप के लिए 1 लाइन। तो अब यहां पे ऐसा भी हो सकता है ना कि दोनों के पास डेडिकेटेड यहां पर कॉफी शॉप है, दोनों क्यूज के पास। तो अब एक जो पहला क्यू है उसके एक आदमी को जब सर्व किया जा रहा है, उसी टाइम पे दूसरे कॉफी शॉप वाले दूसरे क्यू के पहले आदमी को सर्व कर सकते हैं। तो एक ही टाइम पे 2 ऑब्जेक्ट्स प्रोसेस हो सकते हैं, 2 टास्क कंप्लीट हो सकते हैं एक ही टाइम पे, ये होता है पैरेललिज्म। इसके लिए आपको मल्टीपल कोर होना जरूरी है या मल्टीपल सीपीयूज होना जरूरी है, एक सीपीयू पे पैरेललिज्म अचीव नहीं हो सकता, ये तो बहुत ऑब्वियस सी चीज है, ठीक है। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव पैरेललिज्म ऑन मशीन्स विद अ सिंगल प्रोसेसर। और पैरेललिज्म का एग्जांपल दूं तो ये सबसे बेसिक सा एग्जांपल है कि 2 सीपीयू आ गए मेरे पास, टास्क ए एक सीपीयू कर रहा है और उसी टाइम पे टास्क बी दूसरा सीपीयू कर रहा है, तो एक ही टाइम पीरियड पे दोनों टास्क एग्जीक्यूट हो रहे हैं, ये है पैरेललिज्म, ठीक है। तो कॉन्करेंसी एक सीपीयू पे हो सकती है और मल्टीपल सीपीयूज पे कॉन्करेंसी प्लस पैरेललिज्म दोनों हो सकता है। इस केस में अगर आप सोच के देखो कि सीपीयू जो पहला वाला है ये, इस पे अगर मैं 2 टास्क लगा लूं तो वो कॉन्करेंट हो जाएंगे, मतलब वो भी स्विचिंग ही करेगा ना, एक सीपीयू फिर स्विच ही करेगा। अगर वो दूसरे वाले पे भी मैं 2 टास्क दे दूं तो वो भी स्विच, और दूसरे वाले पे भी मैं 2 टास्क दे दूं तो वो भी स्विच ही करेगा। तो ऐसे करके मैं एक ही सीपीयू पे नंबर ऑफ टास्क दे सकता हूं। अब ऐसा तो मतलब पॉसिबल नहीं है ना, फिजिबल नहीं है ना कि मेरे पास अगर 30 टास्क हैं, अगर मेरे पास 30 टास्क एक ही साथ मुझे रन करने हैं तो मैं 30 सीपीयू लगा दूंगा, तो उस केस में आपकी कॉन्करेंसी काम आएगी। तो ऐसा नहीं कि कॉन्करेंसी कभी यूज ही नहीं करते हैं, बहुत ही खराब चीज है। और मतलब पैरेललिज्म तभी यूज होता है जब आपके पास अच्छे रिसोर्सेज हो, जायदाद हो, पैसा हो, जब आपके पास बहुत ज्यादा सीपीयूज हो, तो आप मल्टीपल सीपीयूज लेके पैरेललिज्म अचीव कर सकते हो। लेकिन पाइथन में जो मल्टी थ्रेडिंग है ना, वहां पर ट्रूली हम पैरेललिज्म अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि पाइथन में एक लॉक होता है, ग्लोबल इंटरप्रेटर लॉक, वो प्रिवेंट करता है इस चीज को। क्योंकि पाइथन थ्रेड्स में रन होता है, तो पाइथन का जो थ्रेडिंग वाला मॉडल है वो कॉन्करेंसी को ही सपोर्ट करता है। तो हम जो भी प्रोग्राम पढ़ेंगे इस कोर्स में वो कॉन्करेंसी पे ही होगा। अभी आपको शायद डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि इन दोनों में क्या होता है। और जितने भी थ्रेड्स बनाएंगे वो एक ही सीपीयू पे रन होंगे, एक ही कोर पे रन होंगे, बस स्विचिंग होती रहेगी उन दोनों के बीच में। और मेरे पास और भी एग्जांपल्स थे इसको बताने के लिए, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो कोड में बता दूंगा मैं। तो यहाँ पर एक और एग्जांपल है मेरे पास जहां पर दोनों है, पैरेललिज्म और कॉन्करेंसी एक साथ रन हो रहे हैं। तो यहाँ पर सीपीयू एक जो सीपीयू है उस पर 2 टास्क हैं, टास्क 1 टास्क 2, और ये कॉन्करेंटली रन हो रहे हैं साइमल्टेनियसली, मतलब एक टाइम पर एक ही हो रहा है। लेकिन अगर बिगर पिक्चर देखी जाए बड़े स्कोप पे, तो 2 सीपीयूज है हमारे पास, तो 2 सीपीयूज है तो पैरेललिज्म होगा ही होगा। तो दोनों है यहाँ पर। और यहाँ पर साइमल्टेनियसली की बात की जाए तो साइमल्टेनियसली में आप कॉन्करेंसी भी बोल सकते हो और पैरेललिज्म भी बोल सकते हो, लेकिन आपके दिमाग में ये डायग्राम होना चाहिए जब भी आप दोनों टर्म्स को सुनो। तो यही था इंट्रोडक्शन मल्टी थ्रेडिंग का पाइथन में, और उसके लिए थ्रेडिंग लाइब्रेरी होती है जब आपको कॉन्करेंसी से करना है। लेकिन पाइथन में एक और चीज है, पाइथन में भी आप मल्टी प्रोसेसिंग कर सकते हो पैरेलली। उसके लिए भी एक मतलब मॉड्यूल होता है पाइथन में, मल्टी प्रोसेसिंग।
एक पैकेज है जो कि GIL ग्लोबल लॉक को मतलब बाईपास करता है और उससे आप कर सकते हो, लेकिन वो मैं इस कोर्स में नहीं बताऊंगा, मैं आपको सिर्फ मल्टी थ्रेडिंग ही बताऊंगा। तो उससे भी काफ़ी हद तक हमारा प्रोग्राम इंप्रूव हो जाएगा। जो भी टाइम टेकिंग टाइम कंज्यूमिंग टास्क है ना, जिनको हमको एक साथ करना पड़ता है, लाइक इसका यूज केस क्या हो सकता है सोच के देखो कि हम लोग जब वर्ड लिस्ट लेते हैं या पासवर्ड क्रैक करते हैं किसी भी हैश का, या ऑनलाइन पासवर्ड क्रैक करते हैं, या फिर हमको वर्ड लिस्ट से स्कैन करना पड़ता है, डायरेक्टली बस्टिंग करनी पड़ती है, मतलब डायरेक्टरीज निकालनी है, सब डोमेन्स निकालने हैं, तो ब्रूट फोर्स करते हैं ना हम। तो ब्रूट फोर्स के केस में या डिक्शनरी के केस में, उस केस में वर्ड लिस्ट बड़ी बड़ी होती हैं, 10 मिलियन, 1 बिलियन, 10,000 ऐसे टाइप के इसमें वर्ड्स होते हैं। तो उस टाइम पर हमको, जब हम लूप्स यूज करेंगे तो हमको दिन लग जाएंगे, साल लग जाएंगे, तो वो तो फिजिबल नहीं है। तो उसके लिए हमको कॉन्करेंसी अचीव करनी पड़ेगी। उस टाइम पर हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव होता है। इस टास्क में मल्टीपल थ्रेड्स रन कर सकते हैं, हम ये बता सकते हैं कितने थ्रेड्स रन करने हैं, और उन थ्रेड्स में हम सीमिंगली पैरेलल टास्क रन कर सकते हैं, ट्रूली पैरेलल नहीं कर सकते। ठीक है, आपको पता है। तो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग देख लेंगे वो चीज़ को। मैं आपको अपने कोड में दिखा देता हूं, जो हमने कोड लिखा था पोर्ट स्कैनर का। ये कोड कैसा था, यहाँ पर देखिए हमने एक लूप लिया है। तो ये जो लूप है ना, एक पोर्ट लेगा स्टार्ट पोर्ट, जब एक पोर्ट यहाँ पर आएगा, मान लेते हैं कि पोर्ट 20 आया यहाँ पे, तो ये पूरे जो लाइंस ऑफ कोड्स है ना, वो एक एक करके एक मतलब ये पहले रन होगा, उसके बाद फिर ये एग्जीक्यूट होगा, एक एक स्टेटमेंट आते जाएगा नीचे, और फिर जब ये हो चुका है, मतलब ये लाइन तक आ गया एग्जीक्यूट होना, उसके बाद फिर वो नेक्स्ट पे बढ़ेगा, उसके बाद नेक्स्ट पोर्ट पे बढ़ेगा। तो ये पूरा एग्जीक्यूट होने के बाद ही नेक्स्ट पोर्ट पे जाएगा। तो वैसे यहाँ पर अगर थ्रेड का लूप लगाऊं तो एक साथ 10,000 20,000 ऐसे थ्रेड रन हो जाएंगे, और फिर हर थ्रेड में हो सकता है एक थ्रेड में यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट रन हो, उसी टाइम पे दूसरे थ्रेड में यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट रन हो जाए। ऐसा हो सकता है, मतलब पैरेलल ही हो सकता है, सीमिंगली पैरेलल, ठीक है, पर परफेक्टली ट्रूली नहीं। तो ये काम हमको करना है, सीक्वेंशियल से बचना है, हमारा काम बहुत आसान होता है इससे, और रियलिस्टिकली कर सकते हैं। जो पेन टेस्टिंग के काम होते हैं बहुत ही टाइम सेंसिटिव, बहुत ही टाइम टेकिंग होते हैं, तो वो हमको करना है। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा मल्टी थ्रेडिंग जितना सिंपल हो सकता था मैंने बता दिया। अगर आपको डाउट है तो पूछ लेना। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। देखते रहिए, सीखते रहिए, और गुड बाय।